अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी आवाज़ आ रही है। सही, वही कंटिन्यू करेंगे डीएफए, मतलब उसी की एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे आज, और उसके बारे में प्रॉपर आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। और जो चीज़ें बता दी थी उनको तो बार बार देखना ही है, लेकिन जो चीज़ें नहीं है उनको फोकस करना है। एक दो लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास में जो मैंने कवर करवाया था वो आप सबने दोबारा से देख लिया था, या जो समझाया था वो सब आपको याद है? जी, क्या क्या टॉपिक कवर हुए थे, मतलब क्या क्या इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको? एक एक करके बताइए। सही, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीएफए। डीएफए क्या है? जो कि रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। लैंग्वेज क्या होती है ऑटोमेटा के अंदर, मैंने उसकी कुछ एग्जाम्पल आपको पिछली क्लास में समझाई थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएफ फाइनाइट ऑटोमेटा जो है बेसिकली। अगर आप थोड़ा सा इस हायरार्की को याद रखें, दो तरह के थे, मतलब विद आउटपुट और विदाउट आउटपुट। विद आउटपुट में भी दो तरह के होते हैं ये, एक कहलाता है डीएफए, एक कहलाता है एनएफए। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग कवर कर रहे हैं
एंड डीएफए। और एनएफए क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन हम डीएफए देख रहे हैं। और इसमें भी अभी हम लोग कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, विदाउट आउटपुट। तो अभी विदाउट आउटपुट वाला ही अगर हम डिटेल में समझ लें और उस पर सही से बात कर लें तो इंशाल्लाह फिर हमें बाकी के समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले मैं इसका एक अगेन स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये क्या 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 चीज़ इसके अंदर होती हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग पिछली क्लास में एबसेंट थे या उन्होंने सही से नहीं देखा तो एक दफ़ा देख लेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये वही वाला ऑटोमेटा मैं बना रहा हूँ जो मैंने पहले डिज़ाइन किया था। बेसिकली डीएफए इज अ 5 टपल थिंग। इसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं। और वो 5 चीज़ें जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। 5 ट्रिपल का मतलब है इसमें 5 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और एक लर्नर को या जो बना रहा है उसको ये पता होनी चाहिए कि 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो वो 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। 5 ट्रिपल में अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि 5 ट्रिपल कौन कौन से हैं, तो 5 ट्रिपल में एक होता है हमारे पास क्यू नॉट, एक होता है हमारे पास कैपिटल क्यू, एक होता है हमारे पास सिग्मा, एक होता है हमारे पास डावा। ये एक सिंबल है, डावा का सिंबल है, सिंबल है कोई सा भी सिंबल बना लें आप, लेकिन यहाँ डावा का सिंबल है। और एक हमारे पास होता है एफ। ये 5 चीज़ें होती हैं किसी भी डीएफए के अंदर, इनफैक्ट किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, चाहे वो डीएफए हो या एनएफ हो, ये 5 चीज़ें होती हैं। अब ये 5 चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, इस डायग्राम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको डीएफए बनाना सिखाऊंगा। ऑल दो कि पिछली क्लास में कुछ बात हो चुकी है, लेकिन शायद ये डावा नहीं बताया था मैंने आपको, तो मैं इसलिए दोबारा से बात कर रहा हूँ। क्यू नॉट क्या होता है? क्यू नॉट बेसिकली लाइट है। क्यू नॉट क्या होता है? क्यू नॉट आपका होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में आप ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब आप क्वेश्चन में एंटर कहाँ से होंगे। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई स्ट्रिंग अगर किसी डीएफए को इनपुट दें तो वो किस तरीके से उसको चलाता है, ये सारी बात आपको याद होनी चाहिए। जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि स्ट्रिंग आपका ख़त्म होगा और अगर आप फाइनल स्टेट में हैं, स्ट्रिंग आपका ख़त्म होगा और अगर आप फाइनल स्टेट में हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट हुआ है, अदरवाइज क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ। ये बात थोड़ी सी याद है, अगर नहीं भी याद तो ये आगे आ जाएगी। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है हमारी ऑटोमेटा में कि जिससे हम एंटर होते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये डेफिनेटली बनाते हुए आप डिसाइड करते हैं कि डेफिनेटली जब क्वेश्चन डिज़ाइन हो रहा होता है या ऑटोमेटा डिज़ाइन हो रहा होता है तो ये आप खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन फिलहाल इनिशियल स्टेट वो स्टेट है जिसमें एक एरो फ्रॉम नोवेयर, एक एरो जिसके अंदर आ रहा है फ्रॉम नोवेयर, इसमें ए जो है वो इनिशियल स्टेट, और ये एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक ही इनिशियल स्टेट होती है, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एंटर होने के लिए एक ही स्टेट होनी चाहिए इनिशियल। ऐसा नहीं है कि कोई और यूज़र जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से। ये एक ही होती है। स्टेट्स क्या होती हैं? स्टेट्स ये होती हैं जो सर्कल है, ठीक है, ये पिछली क्लास में बात हो चुकी है। क्यू क्या होता है? वही सेट ऑफ इनिशियल, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होता है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। अब ये सेट की बात होगी, इसका मतलब ये एक से ज़्यादा हो सकती है। और ये जो है हमारे क्वेश्चन में ए कॉमा बी कॉमा सी है। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो स्टेट्स हैं, ये सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स कैपिटल क्यू कहलाता है, और ये हमारे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा हो सकती हैं। इनके नाम जो है वो लॉजिकल होते हैं। यूजुअली हम ए बी सी रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप कोई और नेम भी आसानी को कर सकते हैं। ये कितनी हो सकती हैं, ये कितनी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर 3 ही होंगी। क्लियर हो गई बात? इन्हीं फाइनाइट स्टेट्स में से कोई एक स्टेट इनिशियल स्टेट होती है। अच्छा, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा आपको पता है अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसपे आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है, जिसपे आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है। आपके क्वेश्चन में सिग्मा है ए कॉमा बी,
जिस पर आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। जिस पर आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। जिस पर आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। और अगर इसको डीएफए के परस्पेक्टिव से बताया तो जो ट्रांजिशन जिन पे हो रही होती है वो सिग्मा होता है। लेकिन डेफिनेटली ट्रांजिशन तो जब होंगी जब सिग्मा गिवन होगा, तो सिग्मा आपको पहले से गिवन होता है। क्यू नॉट और कैपिटल क्यू डीएफए बनाते हुए पता चलते, लेकिन जो सिग्मा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपकी लैंग्वेज में सिग्मा इन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये दावा क्या है अभी बता रहा हूँ आपको। और ये एफ जो होता है, एफ बेसिकली आपका होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। जब भी मैं सेट का वर्ड यूज करता हूँ ना बेटा, तो सेट का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा। सेट का वर्ड जब मैं यूज करता हूँ तो सेट का मतलब ये होता है एक से ज्यादा। इसका मतलब है जो फाइनल स्टेट्स होती हैं, फाइनल स्टेट्स को आप एक्सेप्टिंग स्टेट्स भी कह सकते हैं। फाइनल स्टेट्स को आप एक्सेप्टिंग स्टेट्स भी कह सकते हैं। एक्सेप्टिंग, जिन लोगों ने पिछली क्लास ली थी उनको ये बात याद होगी कि एक्सेप्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। हमारे क्वेश्चन में फाइनल स्टेट वो है जिसमें डबल सर्किल है, और अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ यहाँ तो वो बी है। तो बी जो है हमारे क्वेश्चन में फाइनल स्टेट्स है। अगेन ये किसने बताया बी है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये चार चीज़ें हैं। इसके अलावा जो डावा है, ये डावा कहलाता है ट्रांजिशन टेबल। ये मैं रब करूँगा तो फिर मैं आपको समझाता हूँ ट्रांजिशन टेबल क्या होता है। ठीक है, तो ये डावा का बता देता हूँ आपको। डावा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है बेसिकली। ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये थोड़ा सुकून से देखिएगा, क्योंकि ये पिछली क्लास में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं डावा को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो डावा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा, और आपको रिटर्न क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। अब ये अजीब सी बात है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब ये एक ही दफ़ा समझना है, फिर तो ये लॉजिकल चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन ये कहता है कि डावा बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट्स इनटू सिग्मा। स्टेट्स किसके साथ ऑपरेशन करेंगी, सिग्मा के साथ, और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, स्टेट ही मिलेगा। मतलब क्या है, अगर मैं अपनी स्टेट यहाँ लिखूँ इस क्वेश्चन की, तो वो क्या क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा ही है, सॉरी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और सिग्मा क्या है मेरे पास, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कहते हैं कि जब इन दोनों को आप ऑपरेट करवाएंगे तो बेसिकली आपको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, क्यू ही मिलना चाहिए। मतलब क्या, ये देखें, अगर मैं ये लिखूं क्रॉस प्रोडक्ट से ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा ए एंड सी कॉमा बी। ये कहते हैं कि ये जो आपने ये सारे बनाए हैं, इनके रिजल्ट के तौर पे आपको क्यू ही मिलना चाहिए। क्यू क्या है मेरे पास, या तो ए या तो बी या तो सी। अब ये थोड़ा सा ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर एक्सप्लेन कर दूं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाए तो मुझे बता दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि ए पे खड़े हैं और जो स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी, अगर ए पे खड़े हैं और स्मॉल ए की ट्रांजिशन होती है तो या तो आप ए पे जाएंगे या बी पे जाएंगे या सी पे जाएंगे। अगर ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो या तो आपको ए पे जाना है या बी पे जाना है या सी पे जाना है। अब इस बात में जो मैंने कही है इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो चीज ये छुपी हुई है कि जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अलावा कहीं और जा सकते हैं या आप तीनों को इग्नोर कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप ए पे खड़े हैं, स्मॉल ए की ट्रांजिशन होती है तो या तो आपको ए पे जाना है या बी पे जाना है या सी पे जाना है। इसका मतलब है इन तीनों में से किसी एक पे लाजमी जाना है। इसका मतलब ये है कि अगर ए पे खड़े हुए हैं, स्मॉल ए की ट्रांजिशन आती है तो आपने या तो ए पे जाना है या बी पे जाना है या सी पे जाना है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि दो पे जा सकते हैं, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि तीन पे जा सकते हैं एक साथ, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि इग्नोर कर सकते हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि इसके अलावा कहीं और जा सकते हैं। ये मेरी बात समझ में आई, ये मेरी बात पिक कर रहे हैं आप लोग। मेरी बात का मतलब ये है कि बेटा फर्ज कीजिए कि मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ, तो तीन ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है बस। तीन ऑप्शन कौन से हैं, आपकी स्टेट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये आप समझेंगे नहीं तो आपको डीएफए और एनएफए का फर्क समझ में नहीं आएगा। ये डीएफए में जो डिटरमिनिस्टिक है इसका मतलब क्या है ये समझा रहा हूँ, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसीलिए मैं इस पर फोकस भी इतना कर रहा हूँ। दोबारा समझाता हूँ, मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, आप नहीं इससे बाहर के अलावा इनमें से भी लाजमी चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर दें,
मैं आपको भी डायग्राम पे लेके आऊंगा तो आप बोलेंगे जी सर आप सही कह रहे थे। इसका मतलब ये है कि बेटा आप इन तीन मतलब वो जो आपके क्वेश्चन, अगर मेरे क्वेश्चन में 50 स्टेट है तो मेरे पास 50 ऑप्शन है। अगर मेरे क्वेश्चन में 50 स्टेट्स हैं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? 50 ऑप्शन है। लेकिन 50 ऑप्शन को मैं मर्ज नहीं कर सकता कि मैं ए और बी पे एक वक्त में चला जाऊं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, देखिए ये अलाउ नहीं है, गौर से देखिएगा। अब ए पे खड़ा हूँ, स्मॉल ए पे यहाँ पर भी जा रहा हूँ और यहाँ पर भी जा रहा हूँ, ये अलाउ नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक वक्त में दो जगह पे नहीं जा सकते, एक वक्त में दो जगह पे नहीं जा सकते। किसके अंदर? डीएफए के अंदर, डिटर्मिनिस्टिक के अंदर। ये बात भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन आएगी या तो ए या तो बी या तो सी। इसका मतलब है या तो ये या तो ये या तो ये। अगर मैं कहता कि भाई एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे जा सकते तो मैं यहाँ लिखता ए बी। तो फिर अगर मैं ये बनाता ना एरो तो आप बोलते सर इसका मतलब ए पे भी जा सकता हूँ बी पे जा सकता हूँ, नहीं सही है। तो इसमें ये है ही नहीं। अगर मुझे ऑप्शन देना होता तो मैं ए बी को एक साथ लिखता। क्लियर हो गई ये बात समझ में आई? अभी डायग्राम में और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से सेम गोज फॉर अदर, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, या ए या बी या सी, इसके अलावा कुछ। क्लियर हो गई ये बात? ये कहलाता है डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक नेचर का मतलब क्या होता है? आप एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे नहीं हो सकते फिजिकली। आप एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे फिजिकली नहीं हो सकते। आपकी नेचर डिटरमाइन है, मतलब आप एक ही जगह पर हैं, या तो आप अपने घर पर हैं या यूनिवर्सिटी में। फिजिकली बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? जैसे फर्ज कीजिए कि मैं एक ऑन ऑफ का बटन है मेरे पास स्विच का, एक ऑन है और एक ऑफ है। या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, दोनों काम नहीं हो सकते एक वक्त में। क्लियर हो रही है बात? ये नेचर इसकी डिटरमाइन है। मैं बता रहा हूँ बेटा, नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ समझाता हूँ? पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर दूँ। ऑन ऑफ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वो सवाल ना पब्लिकली पूछा करें, ठीक है? वो फिर सब सुन लेते हैं ना, सवाल अच्छा लगता है, फिर वो जवाब देते हुए ऐसा लगता है एक ही बंदे को जवाब दे रहे हैं। तो पब्लिकली सवाल सुन लेंगे सब, तो फिर जवाब मुझे देने में आसानी होगी। ये ऑन ऑफ समझें, एक बटन लगा हुआ है। मैं इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट करें मैं हूँ इंजीनियर, मुझे काम ही नहीं आता, मैंने ऑन पे सिस्टम को ऑफ करवा दिया है और ऑफ पे सिस्टम को ऑन करवा दिया है। इस चीज का ताल्लुक डिटरमिनिस्टिक से नहीं है, इस चीज का ताल्लुक है मेरी इंजीनियरिंग से कि मुझे तो काम ही नहीं आता। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऑन का बटन प्रेस करूं, मतलब ऑन करूं तो ऑन भी हो जाए और ऑफ भी हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी नेचर डिटरमाइन होगी। इसी तरीके से फर्स्ट करें मैं एक लिफ्ट में जा रहा हूं, लेकिन अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा? ऑन और ऑफ। ऑन कर रहा हूं तब भी ऑन हो रहा है, ऑफ कर रहा हूं तब भी ऑन हो रहा है, तो ये गलत हो गया। सही है, ये गलत हो गया। लेकिन अगर मैं फर्स्ट करें एक लिफ्ट में जा रहा हूँ, एक लिफ्ट में जा रहा हूँ, लिफ्ट ऐसी है कि उसमें फर्स्ट कीजिए ग्राउंड 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। अब हम बिलीव क्या करते हैं? एक लिफ्ट का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? हम क्या बिलीव करते हैं? अगर मैं ग्राउंड पर खड़ा हूँ मेरे पांचों ऑप्शन होने चाहिए, ऐसा है ना? अगर मैं ग्राउंड पर खड़ा हूँ तो मेरे पास पांचों ऑप्शन होने चाहिए, ये डिटरमिनिस्टिक है। क्या एक वक्त में लिफ्ट मुझसे पूछेगी 1 2 पे एक साथ ले जाऊं? डेफिनेटली नहीं। या तो 1 प्रेस करो या 2 प्रेस करो। बात समझ में आ रही है? एक वक्त में या तो 1 प्रेस करो या 2 करो। 1 के बाद तो 2 कर सकते हो, लिफ्ट में अलग तरीका होता है, लेकिन पहले 1 पे लेके जाएगी 2। तो ये लिफ्ट जो होती है डिटरमिनिस्टिक होती है। लेकिन फर्स्ट कीजिए इस लिफ्ट में से मैं ऑप्शन निकाल दूं कि भाई अगर आप ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, मैं बिजली बचाना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोला ग्राउंड पर अगर खड़े हुए हैं तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन है 3 और 5 का। मतलब आप 1 2 पे नहीं जा सकते, 1 2 का बटन ही इनेबल नहीं है और 4 का बटन ही इनेबल नहीं है। तो अब आप बोलेंगे लिफ्ट जो है वो डिटरमिनिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर खड़े होके आपके पास 1 का भी ऑप्शन नहीं है, 2 का भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास तमाम ऑप्शन होने चाहिए। ये मैं आखिरी की बात जो बता रहा हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं बताई आपको। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो आपके पास पांचों ऑप्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऑप्शन दें कुछ ऑप्शन ना दें। मतलब क्या है ये देखिएगा, ए पे खड़े हैं, दोनों ट्रांजिशन हो रही है। क्या ए पे दोनों ट्रांजिशन हो रही है? क्या ए पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है?
क्या कैपिटल बी पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है? क्या कैपिटल सी पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है? क्या कैपिटल सी पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है? इसका मतलब है हर स्टेट पे खड़े होके आपको हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन मिल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना मैंने समझा सिर्फ उसको फोकस करें। हर स्टेट पे खड़े होके आपको हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन मिल रही है। अगर फर्ज कीजिए मैं यहाँ से बी मिटा दूं, तो अब मैं सी पे खड़ा हूंगा और अगर मुझे बी मिलेगा, क्या मेरे पास ट्रांजिशन है? अब मैं सी पे खड़ा हूंगा और मुझे बी मिलेगा, तो क्या मेरे पास ट्रांजिशन है? अब अगर मैं सी पे खड़ा होऊंगा और मुझे स्मॉल बी मिलेगा, तो क्या मेरे पास ट्रांजिशन है? नहीं है ना? सब एग्री करते हैं? नहीं है। तो अब ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सी पे खड़े होकर आपको स्मॉल बी का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो डिटरमिनिस्टिक के लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है बेटा? पहली कंडीशन ये है कि हर स्टेट पे खड़े होके हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन समझ में आ गई? हर स्टेट पे खड़े होके हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। हर स्टेट पे खड़े होके हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं मैं इसको इरेज करके बताता हूं आपको। ये देखें, ये ए है, ये बी है। हमें इससे कंसर्न नहीं है कि वो कहां जा रहा है, लेकिन हमें कंसर्न क्या ही देखें, ए की ट्रांजिशन हो गई, ये बी की ट्रांजिशन हो गई। दिस इज सेट, बिल्कुल ओके। मतलब अगर मैं इसको और कंप्लीट कर दूं तो ये बिल्कुल सही है। उसमें देखें, ए की ट्रांजिशन है, स्मॉल ए की बी की भी है और बी पे भी दोनों। देखिए अगर मैं ये बनाऊं, तो आप कहेंगे सर इस पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन तो है नहीं। आप कहेंगे सर इस पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन क्यों नहीं है? मैं बोलूंगा यार बस मुझे जरूरत नहीं थी। तो आप बोलेंगे फौरन से सर ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है, ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अगर हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन ना हो हर स्टेट पे, किसी एक पे भी ना हो, तो आप ये कह देंगे वो ऑटोमेटा जो है डिटरमिनिस्टिक नेचर का नहीं है। एक और चीज बता देता हूँ फिर इसको वाइंड अप करते हैं, इसकी एग्जांपल करिए। ये भी फर्स्ट कीजिए ये हो गया कुछ। अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा था ये टेक्निकली कैसे होता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। क्या गड़बड़ है इसमें? क्या गड़बड़ है इसमें? ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। यार एक ही ऑप्शन होना चाहिए बेसिकली ना, इसका कॉमन मतलब तो वैसे तो मुझे नहीं पता। पहले मैं इस बात का जवाब दे दूँ, मैंने याद किया। देखिए ये देख रहे हैं, इसमें कैपिटल ए पे स्मॉल ए की दो ट्रांजिशन हो रही है। कैसे पॉसिबल है ये छोड़ दें अभी, लेकिन अगर ये हो रही है तो ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत बना हुआ है, ये बना हुआ सही है या नहीं है तो बाद में बात करेंगे हम, लेकिन ये डिटरमिनिस्टिक नहीं कहलाएगा। तो डिटरमिनिस्टिक के लिए दो चीजें समझ में आ रही हैं आपको। पहली चीज क्या समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल उसी अल्फाज में जो मैंने समझाया। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। बस ये दो बातें हैं, ठीक है। मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ द सेम अल्फाबेट इज नॉट अलाउड ऑन एनी स्टेट। ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दूं, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दूं, तो देखिए मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं एक बोलूंगा कि भाई कैपिटल बी स्टेट जो है वो कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि इस पे ए और बी दोनों ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन कैपिटल ए कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट से कहीं मिटा दूं तो आप बोलेंगे सर कैपिटल ए कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब ये होगा मैं इंडिविजुअल स्टेट के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो उस पर दोनों ट्रांजिशन हो, मतलब दोनों नहीं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा आखिरी चीज देख लें, जो ट्रांजिशन टेबल होता है, ये जो ट्रांजिशन टेबल होता है जो मैं बना रहा था, ये बेसिकली ऐसे बनता है।
ट्रांजिशन टेबल बेसिकली एक 2 डायमेंशनल एरे होता है, और 2 डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि देखिए ये तो आपने ग्राफ बना दिया, इसका कॉमन जो वर्ड है, मतलब बहुत सारे हम ग्राफ देखेंगे, कोई डीएफए होगा, कोई एनएफए होगा, कोई पीडीए होगा, लेकिन उसका अगर कॉमन वर्ड यूज करें तो वो कहलाता है ट्रांजिशन ग्राफ। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल बनानी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है कंप्यूटर के अंदर ये डायग्राम तो मैं बनाऊंगा नहीं, मुझे सारा काम कोडिंग के जरिए करना होता है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, ये कोर्स तो थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो मुझे सारा काम कोड के जरिए करना होता है। और कोडिंग के अंदर मैं ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बना सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई कोडिंग के रेफरेंस से कोई चीज चाहिए, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। इस डायग्राम को मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, पर मैं नहीं करता। बेसिकली ट्रांजिशन टेबल एक बड़ा स्टैंडर्ड चीज है, तो ये जो चीज है ये कहलाती है ट्रांजिशन टेबल। इसमें रॉ के अंदर, ये रॉ जो बनी हुई है, इस रॉ के अंदर आपके पास आ जाती हैं स्टेट्स। आपकी 50 स्टेट्स होंगी तो यहाँ 50 स्टेट्स आएंगी, आपकी 2 स्टेट्स होंगी तो यहाँ 2 स्टेट्स आएंगी। क्लियर हो गई ये बात? जो इनिशियल स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं छोटा सा एरो बना देता हूँ, और जो फाइनल स्टेट्स होती हैं उनके साथ में छोटा सा स्टार बना देता हूँ। तो अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो उनमें एक से ज़्यादा पे स्टार बने हुए होंगे, लेकिन इनिशियल स्टेट एक ही होती है। यहाँ पर आपके पास सिग्मा आ जाते हैं, तो अगर आपके पास सिग्मा 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 200 है तो यहाँ पर 200 आ जाएंगे लाइन। तो अगर मैं इस टेबल का साइज बताऊं तो इस टेबल के साइज में रॉ आ जाती है नंबर ऑफ स्टेट्स, और कॉलम में आ जाता है नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो फिलहाल हमारे पास 3 स्टेट्स हैं और कितनी सिग्मा है? 2। तो 3 इंटू 2 का साइज बन जाएगा टेबल। क्लियर? अब इसको डिजाइन कर लेते हैं। ये देखिएगा बहुत आसान है, ये सबसे आसान चीज है। ये ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है बता दें? ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है? कैपिटल बी। यहाँ कैपिटल बी लिख दें आप। इस टेबल को कंप्लीट करना है, बस इस टेबल को कंप्लीट करना और कुछ भी नहीं। ये डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद ये टेबल तो कोई भी बना लेगा, लेकिन इसको समझना एक दफा जरूरी है। कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल बी पे कहाँ जा रहा है? सी पे। सही है? सब लोग पार्टिसिपेट करें। कैपिटल बी पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है? कैपिटल बी पे। कैपिटल बी पे खड़े में स्मॉल बी पे कहाँ जा रहा है? कैपिटल बी पे। इट माइट बी पॉसिबल कि वो दोनों ट्रांजिशन पे सेम पे जा रहा हो या तीनों ट्रांजिशन पे सेम पे जा रहा हो। कैपिटल सी पे खड़े में सी पे ही है, कैपिटल सी पे खड़े में सी पे ही। सही? इस ट्रांजिशन टेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अब अगेन अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होगा, अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होगा तो ये ट्रांजिशन टेबल पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर हो गई बात? अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होगा तो ये ट्रांजिशन टेबल पूरा क्या होना चाहिए? कंप्लीट। ये बात समझ में आई? अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होगा तो ये ट्रांजिशन टेबल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या है? कोई एक एंट्री भी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक एंट्री भी खाली हुई तो ट्रांजिशन टेबल क्या है? डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई एक एंट्री खाली हो या किसी एक एंट्री पे 2 मेंबर हो, किसी एक इंडेक्स पे 2 मेंबर नहीं आ सकते। 2 मेंबर का मतलब क्या है? 2 मेंबर का मतलब ये है। सही है? अब आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सर ए पे खड़े में स्मॉल बी पे तो कोई जा नहीं रहा, लेकिन ए पे खड़े में स्मॉल ए पे बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, तो आपने लिख दिया बी और सी। समझ में आ गई ये बात? ये चीज भी अलाउ नहीं है, ये चीज भी अलाउ नहीं है, और ये चीज भी अलाउ नहीं है। ठीक है? तो ट्रांजिशन टेबल के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, तो ये चीज भी अलाउ नहीं है। किसके अंदर? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। क्लियर? तो ये मैं वापस लिख देता हूँ। अगर किसी ने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो फौरन ले लीजिए पॉज करके, और फिर जो है मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा इसके। ठीक है? तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं मौजूद हूँ। कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो। एक और चीज़ है वो कहलाती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक की है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक उसके अंदर ये तमाम चीज़ें अलाउ होती हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसके अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं है। टेक्निकली इन दी एंड हमें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही चाहिए होता है, ये आपको बाद में समझ में आएगी।
प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमें डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही चाहिए, लेकिन नॉन डिटरमिनिस्टिक बनाना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है, इसलिए लोग बना लेते हैं उसको। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही डीएफए बना सकते हैं तो हम बना सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। हमें वो भी पढ़ना है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम डीएफए से स्टार्ट करते हैं, बुक्स में भी यही है। तो अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिला झिझक उससे पूछ सकता है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वैसे, खैर वो मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। देखिए जब भी कोई फंक्शन होता है ना, तो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है, चाहे वो कहीं पर भी आप पढ़ें। तो मैंने कहा था ये दोनों ऑपरेट करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, आपको क्यू करेंगे, बस ये बात मैंने कही थी। मैंने एरो बनाया था, ठीक है। तो ये एरो ये कह रहा होता है कि रिटर्न करेंगे, रिटर्न, ठीक है। ये क्यू क्रॉस सिग्मा आपस में ऑपरेशन करेंगे, सिग्मा डावा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा, जो कि रिटर्न कर रहा है आपको क्यू। बस ये इतनी सी बात थी, इक्वल टू क्यू नहीं था शायद, एरो था क्यू के साथ, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन होता है ना वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो रिटर्न में हमारे पास हमेशा यहाँ पर स्टेट ही आती है। क्लियर हो गई बात? आप फंक्शन को इनपुट देते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। फॉर्मूला नहीं होता बेसिकली फंक्शन, फंक्शन के अंदर फॉर्मूला होता है। हो सकता है फंक्शन के अंदर भी फॉर्मूला, फंक्शन भी फॉर्मूला, लेकिन फिलहाल हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं इस तरह से लिखने में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है कि क्यू क्रॉस सिग्मा, सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ डावा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा, रिटर्न क्यू। ठीक है मैं, इसके अलावा कोई सवाल? कोई भी सवाल? चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो डीएफए हमारा टॉपिक है। अच्छा अच्छा। तो क्वेश्चन जो है वो देखिए सारे इसी डोमेन के होंगे। मैं एक दफा पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए which can accept set of all strings over सिग्मा ए कॉमा बी। देखिए यहाँ तक ना क्वेश्चन सेम ही रहे। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अगर सिग्मा चेंज करवाना होगा तो बता दूंगा, वरना यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा। तो अब आपने बार बार लिखवाना नहीं है और आप समझ भी जाएंगे। ऑफ लेंथ इक्वल टू 2, ऑफ लेंथ इक्वल टू 2, यस आई नो, ऑफ लेंथ इक्वल टू 2। तो ये कहते हैं कि भाई आपने एक ऐसा डीएफए बनाना है विच कैन एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। इसका मतलब है आपकी लैंग्वेज में सिर्फ ए और बी आ सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लेंथ क्या होनी चाहिए 2। अब ये वही वाली बात है जो हमने थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में किया था। तो आप डीएफए बनाते हुए सबसे पहला आपका टारगेट क्या होता है, आप उस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं अपने पास। डीएफए बनाते हुए आप उस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं अपने पास। कुछ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जो उस लैंग्वेज में आ सकते हैं वो स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया ए बी, बी ए एंड बी बी, ये उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग है। क्लियर? ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, इसके लिए डीएफए ना भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि एक फाइनाइट लैंग्वेज है, इसके लिए डीएफए ना भी बनाए आप तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज के लिए आपको पता है आप सिंपल सर्चिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ों को एक ही पैटर्न पे रख रहे हैं। अब देखिए मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ इतना ऑटोमेटा बनाऊं तो बताएं आपने क्या किया? बताएं इतने से ऑटोमेटा में आपने क्या किया? अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा आपको, मैं सिर्फ जनरल चीजें समझा रहा हूँ। बताएं इतने से ऑटोमेटा में आपने क्या किया? नहीं, अगर मैं बोलूँ इसका सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। आप जो सकलेन आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका क्वेश्चन क्या हुआ इस ऑटोमेटा का। तो क्या आप बता सकते हैं इसका क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान सा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है ये?
लेंथ 1 भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन क्या हो सकता है, 1 ए है बेटा, ये ए लिखा हुआ है, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सिग्मा ऑफ लेंथ 1, जो लोग कह रहे हैं सिग्मा ऑफ लेंथ 1 बिल्कुल सही है। इसका सवाल ये भी हो सकता है कि ए को एक्सेप्ट करेगा, एंड भी ए पे होगा, मतलब एंड ए पे नहीं होगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, टाइट ना करें। इसका सिर्फ दो सवाल हो सकते हैं। एक सवाल क्या हो सकता है इसका कि एक वन लेंथ, इसका सिर्फ एक ही सवाल हो सकता है। वो सवाल क्या हो सकता है कि सिर्फ ए को एक्सेप्ट करता है। एक ऐसा डीएफए बनाइए जो सिर्फ ए को एक्सेप्ट करता हो, एक ऐसा डीएफए बनाइए कि सिर्फ ए को एक्सेप्ट करता हो। अब वो लोग जो अलग अलग आंसर कर रहे थे उनका जवाब देता हूँ। अगर मैं कह दूं कि लेंथ 1, तो देखिए लेंथ 1 में बी नहीं आ रहा, आपके क्वेश्चन में कहीं बी आ रहा है, आपके डीएफए में कहीं बी आ रहा है? लेंथ 1 में तो बी भी आ सकता है ना सिंपल। अगर मैं लेंथ 1 की स्ट्रिंग बनाऊं तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में बी तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। वो सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ? आपके क्वेश्चन के अंदर वो बी तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सिर्फ ये हो सकता है कि कंसेप्ट डीएफए which can accept set of all string over sigma a comma b of string a only, तो सिर्फ ये a को एक्सेप्ट करेगा। अब अगर मैं क्वेश्चन को ये कर दूं तो जो आप लोग कह रहे थे वो हो गया। क्या कह रहे थे आप लोग? लेंथ 1। अब ए आए या बी आए हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न किस चीज से है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? तो इसका मतलब है अगर 1 लेंथ को एक्सेप्ट करवाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने बोला सर ये ए बना दो और ये बी बना दो, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि ए आ रहा है या बी आ रहा है। अगर हम कैपिटल बी पे खड़े हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक मेंबर देख लिया है। अगर हम कैपिटल बी पे खड़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमने एक कैरेक्टर देख लिया है। क्या इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं आप लोग? अगर हम कैपिटल बी पे खड़े हुए हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने एक मेंबर देख लिया है? लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि ए देखा या बी देखा, ये हमें नहीं पता। हो सकता है हम बी देख के आए हो सकता है ए देख के आए हो, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने ए देखा है या बी देखा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ए आया या बी आया, हमारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2। इसका मतलब है अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूँ तो मैंने एक मेंबर देख लिया, तो अगर मैं और फर्दर आगे चला जाऊँ तो मैंने कितने मेंबर देख लिए? 2 मेंबर देख लिए। क्लियर हो गई ये बात? अब ए आए, ए बी आए, बी ए आए, बी बी आए, एक्सेप्ट हो जाएगा। सही? लेकिन क्या ये ऑटोमेटा डीएफए है? क्या ये ऑटोमेटा डीएफए है? डीएफए की प्रॉपर्टी क्या है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या ये ऑटोमेटा डीएफए है? अगर वो जो 2 चीजें बताएंगी उस डायग्राम पे गौर से वो 2 चीजें देखिए और फिर मुझे इस मीटिंग के एंड होने के बाद बताइएगा जब मैं दोबारा ज्वाइन करूं कि क्या चीज़ इसमें है जो कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो, लेकिन क्या चीज़ है जो इसमें आपको लग रहा है कि वो चीज़ इसको रोक रही है?